सच और झूठ के खेल में दोस्तों जीत हमेशा ही सच की होती है, लेकिन उस सच को जीतने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। झूठ कोई कितना भी बोले उसके ऊपर एक सच बहुत ही भारी पड़ता है। ऐसे ही एक झूठ को आज तक स्टार प्लस के शो अनुपमा में वनराज बोल रहा था अपने परिवार को। शाह परिवार आज तक यही समझ रहा था कि वनराज अनुपमा को बहुत ही प्यार करता है, लेकिन उसकी सच्चाई जब घर वालों के सामने आई तो उसकी बोलती बंद हो गई। दुनिया के सामने भले ही अनुपमा मिसेस वनराज थी, लेकिन वनराज ने कभी भी अनुपमा को अपनी पत्नी नहीं माना। हालांकि सोसाइटी और परिवार को बस दिखाने के लिए वो उसे पत्नी की तरह ट्रीट करता था, लेकिन अकेले में उसे बहुत ही ह्यूमिलिएट करता था। भले ही अनुपमा उसके लिए वो सब कुछ करती थी जो एक पत्नी को करना चाहिए, लेकिन तारीफ करना तो दूर की बात है, वनराज अनुपमा से दो मीठे बोल भी नहीं बोलता था। अनुपमा को जब वनराज के अफेयर की बात पता चली, तब भी वनराज ने अनुपमा पर रोब झाड़ने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि वनराज और काव्या के अफेयर की बात से ही अनुपमा ने वनराज से डिस्टेंस कर लिया था और अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला भी कर लिया था। अनुपमा के अंदर इस आत्मविश्वास को देखकर वनराज काफ़ी ही हैरान था और वो ये सहन नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसने कई बार अनुपमा की हिम्मत तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन अनुपमा अपने बेटे समर के साथ आगे बढ़ती चली गई। अनुपमा ये चाहती थी कि वनराज और काव्या अपने अफेयर की बात खुद ही परिवार वालों के सामने बता दे, क्योंकि वो खुद अपने बा और बापूजी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन काव्या और वनराज के अफेयर की बात कुछ अलग ढंग से ही परिवार वालों के सामने आई, जिससे पूरा परिवार हैरान रह गया। ये तो आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे किंजल की मां ने वनराज और काव्या के अफेयर की बात को अपनी बेटी और पारितोष के रिश्ते को तोड़ने के लिए ढाल बनाया। रिसोर्ट में वनराज को काव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए शाह परिवार के सभी लोगों ने देखा, जिसके बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अपनी गलती मानने के बदले वनराज घर आकर अनुपमा पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि उसने पहले उसके बच्चों को उससे दूर किया और अब वो उसके बा और बापूजी को उससे दूर कर रही है। यहाँ तक कि वनराज अपने बा और बापूजी को ये भी कहता है कि उन दोनों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अनुपमा से शादी कराकर। इतना ही नहीं, वनराज अनुपमा को मारने के लिए भी हाथ उठाता है, लेकिन बाबूजी उसे धक्का दे देते हैं। अपने मन की भड़ास पूरी करने के लिए वनराज जब कमरे में अनुपमा पर अपने आप को हावी करता है और उसे ये कहता है कि शाह परिवार से वो बाहर निकल जाए, तब ये सारी बातें समर सुन लेता है और बाबूजी को बता देता है। जिसके बाद बाबूजी ये सारी बातें सुनकर एक बड़ा ही डिसीजन लेते हैं। बाबूजी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स फाड़कर वनराज के मुंह पर फेंक देते हैं और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि घर के नेम प्लेट को भी निकालकर वो उसके हाथों में थमा देते हैं। वनराज ये सब देखकर शॉक हो जाता है और अब आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देख पाएंगे कि वो अपने बच्चों और परिवार का प्यार फिर से पाने के लिए अनुपमा से हाथ मिलाता है और रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और वो काव्या के साथ अब जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कि क्या ये वनराज की कोई चाल है? क्या वो सच में अपने परिवार और बच्चे के प्यार को पाने के लिए अनुपमा से मिल जाएगा, या फिर वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है, एक छलावा कर रहा है फिर से अनुपमा के सामने? आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.